कैफी। हेलो। हाँ भाई, मोमिन है आप कैफी साहब? जी भाई। नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? हाँ भाई, करते हैं। हाँ जी। आवाज आ रही ठीक? आवाज ठीक आ रही है? आ रही है, आ रही है। जी जी। जी जी जी, बोलिए। मैंने पूछा नमाज पढ़ते हैं आप? जी हाँ, पढ़ते हैं। ओके, अत्तहियात सुना दे। ओके। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस स्वालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। यार ये अत्तहियात में तो वाहदहू ला शरीका लहू कहाँ से आ गया भाई? भाई है ना अपने भाई। मर्जी से ऐड कर देते हो आप लोग। नहीं सर, यही पढ़ते हैं हम तो बचपन कौन से। सी किताब से आपने पढ़ा है जिसमें वाहदहू ला शरीका लहू भी है इसमें अत्तहियात में? जी, और कुछ सुना दीजिए अगर ऐसा है तो। नहीं नहीं, ठीक है, आपने बाकी का सही पढ़ा है, लेकिन उसमें आपने जो एडिशन किया है वो एडिशन नहीं है। ये बचपन से यही मतलब पढ़ा है ना जैसे। अच्छा, अभी आपकी आवाज काफी स्लो हो गई। आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या? जी हाँ, नहीं आ रही है बस। सही से नहीं है, क्लियर नहीं है। आप निकाल दीजिए हेडफोन। एडजस्ट करते हैं, देखते हैं। हाँ जी। एडजस्ट करके दे दे। एडजस्ट बोलिए, कुछ जोर से बोलिए फिर। हेडफोन निकालने में क्या दिक्कत है भाई? एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो। जी भाई। अरे वो क्या है, आ रही है आवाज, आ रही? एक मिनट रुको, मैं यहाँ से बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। बोलिए कुछ अभी। जी आवाज आ रही भाई? हाँ ठीक है, आ रही है। ज्यादा स्लो है? जी भाई। नहीं, क्लियर तो नहीं आ रही है मुझे, बहुत वो फंबल हो रही है, लेकिन आवाज तो है। तो हो जाएगा काम, कैंसिल जाएगा। हेडफोन निकाल देना भाई। अच्छा, अब आ रही है? अब बताइए। आ रही है बोल के फिर बाद में तेरी आवाज समझ में नहीं आएगी तो क्या मतलब? हेडफोन निकालने में क्या प्रॉब्लम है तुझे भाई? अरे फिर मुझे उसमें नहीं ये कि समझ उसमें आएगा ना। इसकी असली आवाज आ जाएगी और पता लग जाएगा कि बंदा पहले भी 4 दफा आके यहाँ पे एक गेम डाल चुका हुआ है। नहीं नहीं, एडजस्ट पहले ही है, मैं पहली बार आया। नहीं 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 नहीं, मैं पहचान गया हूँ आपकी आवाज को। मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, साहिल ने हेडफोन नहीं लगाया हुआ। मैं हटा दूं पर रात हो गई ना, इस वजह से। हटाने की इंडिया बजाय में। अगर आप सेटिंग में जाएं, ठीक है, सेटिंग में जाएं अपनी, जी। वहाँ पे ऑडियो में जाएं ओके। और माइक्रोफोन को अपने हेडफोन की बजाय जो है ना वो कर दें ड्रॉप डाउन में से लिस्ट। हेडफोन से आवाज आएगी लेकिन आपकी आवाज हमें माइक्रोफोन से आएगी। तो अपने फोन को मुंह के पास लाके माइक्रोफोन से बोलें, चेंज करें अपने माइक्रोफोन सेटिंग। यहाँ पे माइक सेटिंग दिखा रहा है। हाँ, माइक को चेंज करके अपना फोन वाला माइक डालें, ओके। ड्रॉप डाउन है वहाँ पे। जी अब आ रही? यार तुमने अभी तक चेंज नहीं किया, कैसे आएगी? यस 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 भाई। यस। नहीं किया? उसको डिफॉल्ट पे लेके, डिफॉल्ट पे किसने का लेके यहाँ पे। जाओगे? डिफॉल्ट तो तुम्हारा हेडफोन है। उसका 3 चीजें होगी, एक डिफॉल्ट होगा, एक तुम्हारा हेडफोन होगा और एक वो कम्युनिकेशन डिवाइस होगी जो तुम्हारे फोन के साथ लिंक्ड है। उस पे जाओ, डिफॉल्ट पे क्लिक नहीं करना। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, स्पीकर पे। हाँ जी, स्पीकर, हेडफोन, माइक्रोफोन को स्पीकर पे हेलो। ले जाओ जो है। हाँ यहाँ। हाँ, अब आ रही है बस। हाँ, बेहतर हो गई है। यहाँ पर नहीं है ना। ओके ओके। हाँ तो हटा ही दे रहे हैं ना, फिर हम हेडफोन हटा दिया।
तो ऐसे फिर नहीं आ रहा आवाज भी समझ। क्लियर हो गई ना आपकी। नया हेडफोन ले लो, आपका हेडफोन सही नहीं है। अभी देखिए क्लियर हो गई आपकी आवाज। जी 10 रुपए वाला और कुछ हेडफोन है ना, सुना खरीद दें लिया अगर। करो, अच्छे वाला खरीद लिया करो। नहीं सर, महंगाई है, वो अब नहीं आ रही तो क्या करें। पता है मुझे। जी भाई। बस मतलब और कुछ सुना दे कि ये ठीक है अगर नहीं चाहें तो। नहीं, ठीक है, ठीक है, उतना ठीक है। जी भाई, आपकी बहन अगर रास्ते से जा रही है, हम्म। ठीक जी। है, और कोई शख्स जो है आपकी बहन को देखकर सेक्सुअली एकदम हाइपर एक्टिव हो जाए और इतना चार्ज हो जाए कि उसको फौरी तौर पे जाके सेक्स करना पड़े, हम्म। तो क्या ऐसा शख्स सोसाइटी के लिए एक अच्छा शख्स है, एक अच्छा इंसान है? ये आज के लिए तो नहीं है। अच्छा, आज के लिए नहीं है, और पहले के लोगों के लिए है? पहले के टाइम पर मतलब माहौल ही ऐसा था ना उस टाइम पर। ओ नहीं भाई, कसम से नहीं, यार, साहिल भाई, कोई मेरे साहिल भाई, एक मिनट एक मतलब एक उस भाई, टाइम पर। थोड़ा रुक जा, रुक जा, रुक जा, मेरे को मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा, रुक जा ठीक भाई। ठीक। ओफ 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 ओफ। यार, मोमिन लोग का दिमाग इस टाइम पे ये अच्छा नहीं है। पहले टाइम पे माहौल ही ऐसा था, तो पहले टाइम के लिए ये सही था। यार, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है भाई? पहले टाइम से साहिल भाई, बोल ले। आप बोल भाई, तू बोल। ये पहले टाइम का मतलब ये था कि पहले के टाइम पे मतलब में भी शायद ऐसा शायद होता हो कि पहले का जमाना ऐसे ही हो, 2000 साल पहले या 2000 1400। साल पहले सही है कि कोई किसी औरत को देखे और वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए? ये 2000 साल पहले के लिए सही है ये बात? और अगर उस टाइम का पहनावा ही ऐसा हो, लाइक अजीब टाइप के कपड़े जो भी, कैसे अजीब टाइप के? मतलब ऐसे कपड़े जिसमें ऐसा कुछ दिखे जिससे आदमी टाइप हो जाए, जो आप बोल रहे हो। यार, आपको न्यूड बीचेस के बारे में पता है? हाँ जी। देखा है कभी वीडियो? हम्म। देखा है। वहां पे औरतें और मर्द दोनों न्यूड होते हैं, राइट? ठीक है। ओके। मर्द का सामान मुबारक सलामी देते रहता है? शायद देता हूँ। यार, आपने देखा कहा ना वीडियो? वीडियो में इतना नोटिस नहीं किया। कि नोटिस क्या कर रहे थे वीडियो में फिर आप? मतलब ऐसे नॉर्मली भी वीडियोस में, हॉलीवुड वीडियोस में भी ऐसे दिखा देते हैं बीच, तो तो उस हिसाब से बोल रहे हैं। यार देखो, औरत के कपड़े कैसे भी हो, ठीक है, सबसे पहली बात तो नंगे नहीं घूम रहे थे। हम्म। रसूलुल्लाह के जमाने में कोई औरतें जो है वो नंगी नहीं घूमती थी, ओके। नॉर्मल आज कपड़े के ही जमाने में पहनते थे। घूमती थी? जी। मैं कहा साल आज के जमाने में कौन सी घूमती हैं? नहीं, आज के नहीं, ये जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है एडम साहब, तो ना उस जमाने में घूमती है, ना आज के जमाने में भी नहीं घूमती है। और कोई अगर रिवीलिंग क्लोथ भी पहनता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसको देख के आपका सामान मुबारक इतना चार्ज हो जाए कि आपको फौरी तौर पे सेक्स करना पड़े। इट्स नॉट अ साइन ऑफ गुड सोसाइटी। नहीं सर, अगर चार्ज हो रही तो इट्स अ साइन ऑफ अ ठरकी पर्सन। थरकी, ठरकी। लस्टी, हाँ। हाँ। सही बात है लेकिन है ना? तो वैसे मुझे थोड़ा तो दिमाग का, इस बार अकल का इस्तेमाल करो यार आप लोग। इस टॉपिक का पता नहीं है ज्यादा। नहीं, इसमें टॉपिक की बात क्या है? ये तो एक कॉमन सेंस की बात आपसे पूछी जा रही है। हाँ पर ये आप जोड़ देंगे ना, वो मतलब नबी से जोड़ देंगे आप ऐसा, तो इस पर कुछ मतलब आप लोग को मालूम है कि कुछ एग्जाम्पल दिया तो वो हम नबी को उसमें जोड़ सकते हैं? डर रहता है, खौफ रहता है आप लोगों को? खौफ रहता है थोड़ा सा। मतलब तुम्हारे नबी ने ऐसे काम किए है ना कि हम उसको जोड़ सकते हैं। अब काम किए हो या शायद ऐसा लिखा गया हो।
कौन जानता है? ऐसा लिखा भी हो, मतलब मुसलमान और खुद उनके उलमा और मुहद्दिस, जो बड़े बड़े मुहद्दिस है, वो ऐसी अपने नबी को बदनाम करने के लिए लिख दिए। हाँ साहिल सर, टॉपिक थोड़ा चेंज करूं इनके साथ? जी जी, प्लीज प्लीज एडम सर। दिल कर रहा है मेरा। यार एक करो बात करो। बताइए, आपकी बहन है कोई? जी हाँ, और आप उनके है, भाई हैं? बिल्कुल। क्या ये पॉसिबल है कि आपकी बहन नहा रही हो और आप कनखियों से उन्हें देख रहे हो कि वो कैसी नहाती हैं? क्या चीज? अगर आपकी बहन नहा रही हो तो हम्म, आप उसके आगे उनका दुपट्टा रख दें, दुपट्टा खड़ा कर दें और दुपट्टे के पीछे से देखें उनको नहाते हुए, कैसा लगेगा आपको? मैं क्यों करूंगा ये सब? भाई भाई हूँ मैं उसका, मैं क्यों करूंगा? ओके, डन हो गया। अगर आपकी बहन कहें कि दुपट्टे के पीछे से मुझे देख लो, तो कैसा लगेगा आपको? आप देख लेंगे तब? तब भी नहीं देखूंगा, और फिर वो पागल होगी जो कहेगी, उसका दिमाग ठीक नहीं बगैरत होगा। बगैरत होगी? पागल को छोड़ें, बगैरत होगी ना। अगर पागल हाँ, नहीं है तो बगैरत होगी। हम्म, बोल सकते हैं। कहें ना सर, सही तरीके से कहें ना। ठीक है, आगे बोलिए अब। बेगैरत तो होगी। बगैरत होगी ना। अगर कोई बहन अपने भाई को कहे कि इस दुपट्टे के पीछे से मुझे नहाते हुए देख लो, तो क्या वो बगैरत होगी कि नहीं होगी? जी होगी। नहीं सर, आपके सामने आता है। आयशा's ब्रदर क्या रहा है? एंड आई, एक आपका आयशा का भाई, दूध पिलाया भाई, और एक उसका दोस्त अबू सलमा, जी, दोनों आयशा के पास गए। उन्होंने कहा हमें बताओ कि नबी नहाता कैसे था। तो आयशा ने एक पानी का पतीला मंगवाया और बाथ लेना शुरू कर दी और शावर लेना शुरू कर दिया और बच्चों को दिखाया स्क्रीन के पीछे से, पर्दे के पीछे से। यानी एक बहन अपने भाई को और उस भाई के यार को दिखा रही है कि नहाना कैसे है, और वो एक पर्दा है सिर्फ बीच में, यानी कि दुपट्टा नुमा चीज, क्योंकि सी थ्री होगा ही तो देखोगे ना कि कैसे नहाना है, वरना कैसे देखोगे। और वहां पे अंदर आयशा अलफ नंगी, ऑब्वियसली, क्योंकि नहाने के लिए कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, और कपड़े पहन के नहा रही थी तो फिर पर्दा रखने की भी जरूरत नहीं थी। तो आयशा उसके पीछे जो है नंगी होकर नहा रही है। अभी आपने कहा कोई लड़की ऐसा करेगी तो वो हरामी होगी, बगैरत होगी, पागल होगी। आपकी आयशा जो मोहम्मद की बीवी है, एक बेगैरत, पागल, जाहिल औरत थी बकौल आपके। ये सही है दी सर। सर ये देखें क्या लिखा सही हुआ है है, बिल्कुल। साही अल बुखारी, बुखारी की सही हदीस। ये तो अब सर अब सर ये आपकी माँ है, वो अपने भाई को और उसके भाई के यार को, और भाई भी सगा भाई नहीं है, वो उसकी माँ का दूध पिलाया भाई है, नहीं दूध दूध शरीक भाई है, ये दूध का भाई है, असली भाई नहीं है। उसको और उसके यार को अपने आप को नहलाता हुआ दिखा रही है। तो अ, सर इतनी बगैरत मार रखी हुई है आपने। मेरी माँ ये थोड़ी ना। तो उम्मुल मोमिनीन नहीं कहते आप? आयशा, अम्मा आयशा नहीं कहते इनको? जी बोलते हैं। तो वैसे तो फिर इनके बारे में एक हदीस ऐसे सुना है हमने, पढ़ी तो नहीं है सर, कि सुने सुनाई बातों पे मैं वैसे ही यकीन नहीं करता, मैं देखी हुई बातों पे यकीन करता हूँ। अम्मा बगैरत थी ना आपके मुताबिक? सर छोड़े ऐसे दीन को। जिस नबी की बीवी 9 साल की बीवी, बच्ची बीवी इतनी बगैरत हो, सर ऐसी को आप अम्मा कह रहे हैं, ऐसी को आप माँ कह सर, रहे हैं। सर आपकी माँ सर बगैरत निकली। ये नहीं, मेरी मेरी माँ बेगैरत नहीं है। सर ये सामने लिखा ये आपकी माँ बगैरत, ये जो देखें, ये देखें, लिखा हुआ है, आपकी माँ नहीं, आयशा जी बगैरत है। आप ये मतलब ये आयशा को छोड़कर किसी और बीवी पर ये चीज ऐसा नहीं, कुछ। मैं किसी भाई हो सकता है बाकी बीवियां अच्छी हो, ये तो पक्की मोहम्मद की बीवी थी ना। लड़की ने तो कभी किसी और के साथ सेक्स भी नहीं किया था। 9 साल की उम्र में मोहम्मद ने इसको चेक कर लिया। 9 साल की उम्र में मोहम्मद ने इसको चेक किया, सिर्फ मोहम्मद के साथ रही।
वो इतनी बगैरत निकली, बाकी तो 3-4 2-4 से ठुकवा के भी नहीं। ये तो थी सिर्फ नबी मोहम्मद की। पर ये सही अल बुखारी में है, ये सही हदीस है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि सर अबे भाई बुखारी की सही हदीसें है, सही बुखारी जो सही वाला है वो है। दिख रहा है, बुखारी वो ने 2 दिख रहा किताबें लिखी थी। बुखारी ने 2 किताबें लिखी थी, एक सही हदीसों की और एक सारी मजमा हदीसों की। ये सही अल बुखारी है। तो भाई जिसमें सिर्फ सही हदीसें हैं। तो भाई आप ये बताइए मुझे कि आपकी अम्मा इतनी बगैरत क्यों है? सर। ये नहीं पता हमें इस बारे में, ये पहली बार देख रहे हैं हम तो सर मेरा तो ऐसा। काम है पहली बार चीजें दिखाना। बट सर, मैंने इनके बारे में एक हदीस अच्छा ये सुनी है बताएं, कि ऐसे मौके पे जब पर्दे के पीछे आपकी बहन ना आ रही हो या आपकी अम्मा ना आ रही हो या आपकी अम्मा है बेसिकली ना आ रही हो, तो जो छोड़िए ना सर, मर्द और देख कोई रहे हो, हजरत। नहीं नहीं मैं आपकी अम्मा की बात करते हैं, बहन की नहीं। आपकी अम्मा पर्दे के पीछे ना आ रही हो, हजरत आयशा जो अम्मा है आपकी, वो पर्दे के पीछे जी ना आ ठीक। रही हो और आप उन्हें देख रहे हो, तो मुझे बताएं ऐसे मौके पे पर्दे के पीछे से उनका निप्पल नजर आएगा कि नहीं आएगा? एडम भाई छोड़िए। चार्ज हो गया बंदा। क्या हो गया? कुछ नहीं आप मेरी बात देखिए, मेरी बात को सुने, बाकी बातें नहीं सुने। मैंने क्या है, पर्दे के पीछे से ये जब आप आप अपनी अम्मा अम्मा को देख रहे होंगे, और अम्मा इस वक्त कितने साल की ये होंगी, 18 साल हजरत की, 19 आयशा साल को की? अम्मा आयशा आपकी अम्मा आयशा जी, आपकी, जो आपकी अम्मा आयशा आप जो है वो जब पर्दे के पीछे नहीं नहीं कर रही होंगी, तो मुझे बताएं जो 2 मर्द देख रहे हैं वो उनका निप्पल देख सकेंगे कि नहीं? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? आप ट्राई कर लें, अपनी बहन के पीछे पर्दा रख के देख लें। मैं क्यों ऐसा कर लूं भला? मैं तो इस चीज को वैसे भी नहीं मान भाई रहा हूँ ना, मैं तो। सुन्नत है ना भाई। नहीं तो मैं तो इस सुन्नत को वैसे भी नहीं मान रहा हूँ ना, फर्ज थोड़ी ना तो है ऐसा करना। आपके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? बुखारी में लिखा है आपकी अम्मा ने किया, अपनी अम्मा से भी कराएं। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? सर जो आपकी अम्मा ने किया वो आप अपनी अम्मा से भी कराएं ना यार। पता जी तो लगे नहीं, ना कि मैं आप नबी को मानते हैं। आप नबी को मानते हैं, पता तो लगे। ये मानता हूँ। तो फिर पता तो लगे कि आप नबी की बीवी को अपनी अम्मा की तरह मानते हैं, तो जो काम नबी की बीवी करेगी वो आपकी अम्मा भी करेंगी। ये नहीं, नहीं गलतियां हो करेंगी अम्मा? सकती हैं, इंसान है वो, सब ऐसा तो है नहीं कि वो अच्छा इंसान ना हो। आयशा गुनाह करती थी, इतने बड़े बड़े गुनाह, उसको पता ही नहीं था कि बगैरती है, हरामी पुना है। तो एडम सर क्यों नहीं हो सकते नाइयां कर गुनाह? नाइयां कर क्यों? रही है वो। जी, जब नबी अपने नबी गुनाह कर सकते हैं तो फिर ये तो मोहम्मद ऐसे गुनहगार भी है। अब कुरान के हिसाब से हैं गुनहगार है ना, जरा बोल दें गुनहगार मोहम्मद। कि कुरान की आयत के बोले हिसाब ना से मोहम्मद हैं। गुनहगार था। ये तो हर नबी गुनहगार है ना सर। हाँ हाँ मोहम्मद के बारे में बोले, बाकी सारे को तो कह दे गुनहगार, मुझे मसला नहीं है, मोहम्मद को भी कहे ना। हर नबी इंक्लूडिंग मोहम्मद गुनहगार था। कुरान के मुताबिक जी हाँ, क्योंकि अल्लाह ने ये बोला उनसे सेंटेंस माफी मांगते बोलते हैं। यार, तुम लोग सेंटेंस क्यों नहीं पूरा जी बोलते? हाँ, मैं बोलो बोल तो रहा हूँ कि सेंटेंस। कुरान कुरान के इस आयत के हिसाब से वो गुनहगार हैं। कौन बोल रहा गुनाहगार हूँ। है? अबे कौन? मोहम्मद मोहम्मद तो पूरा सेंटेंस बोलना, मोहम्मद डाल बीच में। मोहम्मद मोहम्मद गुनहगार हैं कुरान की आयत के हिसाब से। बेहतरीन, तो तू मानता है कि मोहम्मद एक गुनहगार शख्स था। तो अच्छा मुझे एक जी बात वो बता, तो जो एक सेकंड, गुनहगार शख्स था, जो गुनहगार शख्स होता है, वो तुम्हारी शिफात कैसे करेगा? क्योंकि उनके गुनाह माफ कर देंगे ना अल्लाह। क्यों माफ कर देंगे? तेरे खुद ही क्यों नहीं कर देगा? जब उसके खुद ही कर देगा तो तेरे क्यों नहीं करेगा? उसको तेरी शिफात करने की जरूरत क्या है? जिसकी बीवी इतनी बगैरत, जिसने तो कहा कि मेरी बीवियां तेरी माएं हैं, क्या तुम्हारी फर्क माँ पड़ रहा इतनी है? बगैरत। बेगैरत हो हाँ हाँ, या कुछ भी हो, जब गुनाह माफ हो गए तो वो शफात कर सकते हैं ना। बेहतरीन दोस्तों, गुनाह माफ हो गया तो शिफात कर सकते हैं। गुनाह माफ कब हुए? कहाँ लिखा है मोहम्मद ये तेरे तो सारे गुनाह माफ? ये तो फ्यूचर एक हदीस है ना, उसमें लिखा है ना कि जब हम एडम पास जाएंगे फिर वो दिखा मूसा पास। दिखा 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 जहां पे हदीस लिखा हो नंबर कि नहीं उसके पता है गुनाह मैं। माफ है। माफ नहीं है, कुरान मतलब ऐसा है, कुरान लिखा है कुरान उसमें। कुरान तो नहीं कहता कि सारे गुनाह माफ है, कुरान तो जी कहता है उसमें अल्लाह कर सकता है। तो अल्लाह तो तेरे गुनाह भी माफ कर सकता है।
पर वो जो हदीस है उसमें ये है कि हजरत ईसा बोलेंगे कि तुम मोहम्मद पर जाओ क्योंकि उनके अल्लाह ने आगे पिछले गुनाह माफ कर दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है उस लिखा, हदीस में। कुरान में लिखा हुआ है अल्लाह गुनाह मे फॉरगिव योर पास्ट एंड फ्यूचर सिंस। कुरान में लिखा हुआ है अल्लाह मे फॉरगिव, चैप्टर नंबर 48 नंबर 2। अब जब ये कुरान और अगर हदीस की तकरार आ जाए, चैप्टर नंबर 48 आयत नंबर 2, अगर कुरान और हदीस में तकरार आ जाए तो कुरान ऊपर है या हदीस? कुरान ने बोला कि Allah मोहम्मद may गुनाह की forgive एक for you what precedes of your sin and what will follow and complete his favor. may का मतलब होता है शायद, शायद। अब अल्लाह ओके, कुरान में कहीं पे माफ नहीं किया। इसका ट्रांसलेट हिंदी का दिखाइए जरा। हिंदी में जो मर्जी, उससे फर्क क्या पड़ता है? सर देखो एक चीज है ना, कुरान में ताकि अल्लाह हम ने हिंदी बोला में है पढ़े जरा क्या कि लिखा हुआ है। ताकि अल्लाह आपके अगले और पिछले गुनाह को क्षमा कर दे, कर दे, ये यानी लिखा किया नहीं है, मैं ही है ना। है। यही हाँ, हम भी ये बोल नहीं रहे हैं है, कि मैं ही है ना। एडम सर, तो बेसिकली ये नहीं है, एक यहाँ पे मिनट नहीं सर, लिखा अल्लाह ने तुम्हारे अगले और पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, यहाँ पे यस, ये नहीं लिखा। मैं तो बोल ही रहा हूँ ये कर दे, लिखा है। हो सकता है, तो बात खत्म। जी, अब मुझे बताओ, एक गुनहगार शख्स है, वो तुम्हें शफात करेगा, तो अल्लाह अगर उसके गुनाह माफ करता था, तेरे क्यों नहीं कर सकता डायरेक्टली? वो हम लोग के करेगा ना, बट उनकी उनके जरिए करेगा ना। क्यों उनके तरीके करेगा? जिसकी बीवी ऐसी, जो खुद इतना बगैरत की अपनी बीवी को बगैरत कहे। मोहम्मद ने खुद अपनी बीवी को बगैरत कहा हुआ है, पर खुदा आयशा को। माफ करता है ना, खुदा खुदा माफ करता है ना, जब नबियों को माफ करता तो है तो फिर क्यों वो नहीं माफ कर करेगा देगा। तेरे को? आपकी शफात जीसस करेंगे। मेरी शफात जीसस नहीं करेंगे, वो शफात जी, करने हैं, तो इसलिए शफात कर सकते हैं खुद ही। इसलिए तुझे कह रहा हूं, अल्लाह माफ बट करे तो किसी को भी कर दे। बट वो भी तो गुनहगार थे ना, वो भी इंसान थे। अरे वो इंसान नहीं था, वो रब था, इंसानी रूप में आया था, वो जी माफ कर बिल्कुल, सकता है, मैं क्यों रब है। मानता मैं तो अब अल्लाह मानता हूँ कि वो रब अल्लाह है। माफ, वही कह रहा हूं कि अल्लाह माफ कर दे तो कर सकता है, मोहम्मद कैसे माफ कर सकता है? शफात करेंगे ना वो। भाई मैं वही ये नहीं बोल रहा हूँ कि शफात, मोहम्मद माफ, नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोहम्मद शफात माफ। शफात कैसे करेगा जब उसे पता ही नहीं कि तूने कौन से गुनाह किए? तू एक हरामी है, तूने अपनी माँ को देखता है नहाते हुए को, ठीक है। मोहम्मद ने, अगर मोहम्मद को पता नहीं है, माफ कैसे करेगा? अब सर देखिए, आयशा का जो भाई है और अब्बू सलमा है, ये दोनों जो हैं, ये जहन्नम में जाएंगे ना, ये अपनी माँ को नहाते हुए देख, या मोहम्मद इन दोनों को माफ कर देगा, इनकी शफात कर देगा? बता जरा। ये मुझे कैसे पता होगा। पता पता लगे ना कि तेरा सर मोहम्मद देखिए मैं कितना ये, बगैरत है, तेरा मोहम्मद कितना बगैरत है, वो किस किस्म के लोगों सर की एक शफात सेकेंड, करेगा, जरा पता लगे। देखिए कुरान में ये जो आयत आपने दिखाई थी, इसमें ये बोला जा रहा है कि मैं आगे पिछले गुने माफ कर दूंगा तक जो भी, ठीक है। और दूंगा नहीं हदीस लिखा में हुआ ये कहीं है, पे। अच्छा, मुझे क्या ये लिखा सिर्फ है? ये बता, यहाँ पे मुझे सिर्फ यहाँ पे ये बता कि मोहम्मद इन दो बगैरतों को माफ करेगा, करवाएगा कि नहीं, जिन्होंने उन मोहम्मद की बीवी और अपनी माँ को नंगा नहाते हुए देखा? ऐसा तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि ना कि इनकी बिना मर्जी के देखा हो। ओके, मतलब अगर माँ, बिगड़ती है। हाँ माँ खुद बगैरत है, उसने कहा मुझे देखो। अच्छा, एक लड़की है, वो तुझे कहेगी आप मुझे चोद, तू जाके चोद लेगा? हाँ तो फिर इसमें सब तीनों की गलती है ना, तीन चार जितने भी हैं सबकी गलती है ना इसमें। सर यार, मुझे नहीं पता गुनाह माफ या होंगे कि खुदाया नहीं तेरा होंगे। याद नहीं, केरे केरे डंगरा नाल वास्ता पैंदा इत्थे। नहीं नहीं, ओ आई एम यार नॉट भाई, डंगर नहीं, हम डंगर नहीं है। भाई बात सुन, तू सर है डंगर बाय द वे। ये यार निकल नहीं गया है है यार, लगता है इस्लाम से यार, ये निकल गया जाहिल है बात लगता है, कर यार, निकल गया हो क्या? ये निकल गया, छिक्का लग गया इसका। हाँ कैफी, छोड़ दिया इस्लाम तूने? जी नहीं, मैं एडम दर से बात करने आया था। नहीं वो ठीक है, लेकिन तूने इस्लामिक, इस्लाम छोड़ दिया है क्या? तेरी बातों से तो ऐसी लग रहा है, तू मोहम्मद साहब को गुनहगार कह रहा है। तो वो सर वो तो आयत बोलती है ना कि अपने गुनाह हाँ की माफी ठीक मांगो। है, उसी उसी बुनियाद पे एक गुनहगार को तो हम नबी रसूल नहीं मान सकते ना। बेस्ट ऑफ
बेस्ट रोल मॉडल साहिल नहीं सर, मान सकते जो गुनहगार नबी हो सकता है ना, जो हो गुनाह करता सकता है है, वो नबी हो सकता है। वो रोल मॉडल नहीं हो सकता ना। ये हो सकते हैं, रोल मॉडल होते ही ऐसे हैं ताकि वो हम लोग जैसे हों। ऐसा तो नहीं ना कोई नमूना आएगा हम लोगों के लिए फिर हम लोग उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि गुनहगार को रोल मॉडल मानेगा नहीं, जो मैं गुनाह कहने का करता है मतलब ये उसको कि रोल मॉडल। नहीं, साहिल सर कहने का मतलब ये कि उनसे ही गलतियां हुई हैं, वो गुनहगार हो सकते हैं। मतलब सब नबियों की बात कर रहे हैं। यार सब नबियों की बात कर ले, लेकिन बेसिकली बात यह है कि मोहम्मद फिर रोल मॉडल नहीं है ना, बेहतरीन नमूना नहीं है ना। और उसकी बीवियां जो इतनी भगत हैं उनको तुम माई बना रहे हो। तुम कह रहे हो मेरी माना को, आयशा को। ऐसा भी इसने 3 दफा कहा आयशा को मेरी माना को। हाँ हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ अभी भी मत को, देख जरा क्योंकि आप ये जो जिस जो उसके बाद सर कुरान उसके की आयत बाद कहती तो है तू मोहम्मद कुरान की की सारी आयत का बीवी। इनकार, हाँ हाँ, कुरान की नहीं आयत का नहीं इनकार कर नहीं, रहा है ना तू। साहिल सर ये बोल रहे हैं कि आप अपनी माँ को नहाते हुए देखेंगे, तो तभी मैं बोल रहा हूँ अब हजरत आयशा लगाओ, ताकि ऐसा ठीक रहेगा ना फिर सुनने में। लेकिन आप कह रहे हो कि हजरत आयशा को आप माँ नहीं मानते, लेकिन कुरान तो कह रहा है कि माँ मानो, या, वो आपकी माएँ हैं, तो आप कुरान के अगेंस्ट में जा रहे हैं। पर ये हदीस साहिल सर इसका क्या करें? कौन सी हदीस का? तो ये ये जो हदीस में यही है ना, तेरी माँ नहा रही थी और 2 बंदे उसे ताक रहे थे और उसने खुद पर्दा लगा मुझे नहाता हुआ देखो। यस, यही लिखा है। तो तेरी माँ देख रही, दिखा रही थी लोगों को अपना नहाता हुआ। तो मुझे सिर्फ बता दे उसका टिट्स जो थे वो पिंक रंग के थे या ब्राउन रंग के थे? तो मैं क्यों मानूं माँ फिर? तो माँ मैं कुरान क्यों को ना रिजेक्ट मानूं? करना फिर, तो कुरान को रिजेक्ट कर। कुरान को रिजेक्ट कैसे करें? हाँ, क्योंकि कुरान कह रहा है साफ साफ कि वो तुम्हारी माएँ हैं, कुरान अरे को तो रिजेक्ट कर देना। मुझे वैसे इस पर बात नहीं करनी थी, मैं तो एडम सर से बात करने आया था। भाई ये तो ये क्या जबरदस्ती है आपकी, ये क्या बात है? क्या बात? ये तो गलत बात है। आप देखो सीधा, आप या तो कुरान को रिजेक्ट करो या तो माँ मानो, दो में से एक काम तो करना पड़ेगा। अच्छा आप ये बताइए, माँ किनके लिए है? जो मोमिन है ना उनके तमाम लिए है ना? मुसलमानों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए। मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं है। ना, मुसलमानों के लिए। मोमिन के लिए है शायद। वो शायद अच्छा अपने आप से कोशिश कर रहा है किसी तरीके से आयशा को माँ की कैटेगरी से बाहर निकाल दे। अरे एडम सर, मुझे इस पर बात नहीं करनी चाहिए। साहिल निकल देख जाना जरा यार, कोशिश, कैसी क्यों इस कोशिश गंदगी में है कितनी हो यार। रही है कि आयशा को माँ ना मानूं अरे मैं। ये सब समझता है यार, ये फालतू का नाटक कर रहा है। कैफी निकलना यार, क्या ये सब तू गंदगी में पड़ा हुआ है। और तेरा उसके बाद सवाल रख ले आनम साहब से, जो भी सवाल है, इस गंदगी से तो निकल। तो एडम सर, गंदगी से क्या निकलूं सर? कैसे? अभी कुछ इतना एक खुद के दम पर नहीं है ना, कुछ अभी नहीं निकल सकते, तो फिर करना ही नहीं पड़ेगा नहीं फॉलो। मतलब भाई, तेरे को ढोल लेके बजने नहीं बोल रहा हूँ सब जगह पे जाके, घर वालों के सामने मोहल्ले में, कि मैंने ये क्या, आपको ये क्या था? ये तू है दीवार आप पे ये तू है। नहीं, मैं नहीं आपको मार ये, रहा हूँ दोबारा। कैफी साहब सुनो मेरी बात, कैफी साहब आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप ढिंडोरा पीटो, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तो कंफर्म करो कि मैं इस गंदगी से निकलता हूँ। पर सर मेरे रूटीन से पता चल जाएगा ना कि मैं कब मस्जिद जा रहा हूँ, कब मैं। रूटीन से पता लगेगा, रोटी से नहीं पता लगता, रूटीन से पता लगता है। लेकिन भाई बात वही ये है, बोला है, वही। इस स्टुपिडिटी से तो बाहर निकल के तू अपनी माँ को माँ नहीं कहलवाना चाह रहा है यार। तो मैं क्यों ऐसो को मार के लवाऊंगा अपनी? तो यार आयशा को, यार साहिल कह रहा है क्यों मैं ऐसो को माँ कहलवाऊंगा। साहिल इसको यार क्या बंदा कोई है ना। यार। तो कुरान को रिजेक्ट करना भाई कैफी यार, देख सर्कुलर में डिस्कशन जाएगा, मजा नहीं आएगा। जी, मैं कुरान खुद को भी चाहता रिजेक्ट हूँ कर। कि घूमे। हाँ बट मैं अभी तो नहीं कर सकता ना इस चीज को। क्यों नहीं कर निकलेंगे। सकता, इधर क्यों नहीं कर सकता? इधर क्यों नहीं कर सकता ये बता। सर छोड़ो, मुझे एडम सर से बात करनी है। एक तो कर लेना, मैं एक बोलता बार हूं कि तू रिजेक्ट कर और एडम साहब से अपना नेक्स्ट सवाल कर ले, जो भी सवाल है मैं अलाउ करता हूं तुझे। और ये छोड़िए ना, मुझे फोर्सफुली मत, मतलब ऐसे करिए, मैं निकल ही जाऊंगा जब मुझे लगेगा कि मैं लायक क्या हूँ। लगेगा,
तुझे लग तो रहा है कि तू अब अम्मा आयशा को अपनी माँ कहलवाना पसंद नहीं कर रहा, इस तरह क्या लगेगा तेरे को? मतलब मेरी जब कंडीशन ठीक होगी पैसे कमाने क्या लिए कंडीशन तब। क्या कंडीशन ठीक होगी? इस वक्त क्या हुआ है? पिछवाड़े में क्या हुआ है तूने? जा बाथरूम जा, निकाल के आ जा। नहीं सर, अभी जॉइंट फैमिली है ना तो इसलिए। ज्वाइंट अरे तो फैमिली हो तेरे या जो फैमिली को कौन, लेकिन एडम साहब इसको कौन बोल रहा है कि अपने फैमिली को जाके बोल? तू मैं रिजेक्ट तो एग्री कर, अपने दिल से तो रिजेक्ट अरे कर। सर पता चल जाएगा ना उनको। कैसे जैसे पता मान लो चलेगा? अभी मैं यहाँ पर बोल दूं जो भी हाँ, बोलना रहता है, फिर उसके बाद बोल। नमाजें नमाजें हो हाँ, गई, पर अभी क्या अभी मसला, वो जा कितने रहा है। मुसलमान नमाजें नहीं पढ़ते, उससे क्या फर्क पड़ता है? जुमे के जुमे चला जाई और जुमे के जुमे नमाज में जाके पढ़ी, अल्लाह दुर फिटे मुंह, आयशा दुर फिटे मुंह, तू इतनी बगैरत थी, लोगों को अपना नहाते हुए दिखाती थी। अब पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं तेरे टिट्स ब्लैक थे या ब्राउन थे या पिंक थे, नमाज में ये पढ़ी जाके। सर वो पता चलने लगेगा ना, व्यवहार से पता चलने लगेगा फिर। क्या मतलब के व्यवहार से तो पता लगा ना तो थोड़ा बहुत, लेकिन इससे तो पता नहीं लगेगा कि तुझसे पता लगेगा सिर्फ ये 2 नंबर मुसलमान हो गया। अच्छा वैसे एक बात बता, तुझे दिल नहीं करता आयशा के टिट्स देखे कैसे रखे थे? सर छोड़ो ना ये, और कोई हदीस दिखा दो ना आप। यार और कुछ यार मेरा तो बड़ा दिल करता और है यार, कुछ ऐसा। मेरा बड़ा दिल करता है हजरत आयशा के जो है निप्पल देखूं किस कलर के थे, इन दोनों ने देखे मिलके। हाँ तो वहां पे काश आप होते। अरे आप तो काश में इतनी होता, ही लेकिन देखनी। नहीं ना था मैं। अब यार यही तो प्रॉब्लम है मामा। अच्छा, लेकिन और एक जब दूसरी चीज ये है एडम साहब, और एक चीज ये है कि ये कह रहा है कि भाई मालूम पड़ गया, मैं जो बोल रहा हूँ। भाई तूने जो अभी जितनी बातें की है उतना भी अगर किसी को मालूम पड़ गया तो वैसी तेरी धुलाई कर देंगे। मोहम्मद साहब को गुनहगार कह रहा है, आयशा को मां मानने के लिए रेडी नहीं है। अगर ये भी मालूम पड़ गया तो भी तेरी धुलाई होगी। ये देखिए बंदा जाके देख के आया था, इसने कह दिया ना पिंक है ना ब्राउन है ना ब्लैक है, ऑरेंज है। ये देख जरा, लोगों को देख कितना कितना देख लोग कितने अक्लमंद है, तू देख जरा। उन्हें क्या ना पिंक थे ना ब्राउन थे ना ब्लैक थे, ऑरेंज रंग के थे। देख जरा, लोग फैसिनेशन में आ रहे हैं इस वक्त तेरी अम्मा के बारे में, कि तेरी माँ के निप्पल किस कलर के थे। लोग फैसिनेट कर रहे हैं इस वक्त और अपने ख्यालात का सर इजहार कर रहे हैं। मेरी अम्मी अच्छा तुम्हारी माँ है कुरान के मुताबिक भाई, जब तक तू कुरान को नहीं छोड़ता तेरी माँ है। कुरान को छोड़ेगा तो तेरी माँ नहीं है। अब जिस तरह मेरी माँ नहीं है, साहिल की माँ नहीं है, क्योंकि हमने कुरान छोड़ दिया। साहिल साहब अम्मा तो आपकी माँ नहीं है मायशा, क्योंकि आपने तो कुरान छोड़ दिया। नहीं, छोड़ दिया है। हाँ, तो जिन्होंने छोड़ा नहीं है उनकी माँ है, तुम्हारी माँ है, मेरी और साहिल की माँ नहीं है। अरे बट इनको लेकर तो वैसे भी वो रहते हैं ना उम्मत में, कुछ मानते हैं इनको, कुछ नहीं मानते हैं। ये देख सारी मानते हैं। ये देखिए देखिए ये देख, ये श्रीकांत शांति शांति वडेवर वडेवर ये कह रहा है पिंक है। देख जरा, वो देख उसको फैसिनेशन है पिंक की, वो उसको पिंक बना के बैठा हुआ है। उसको फैसिनेशन होगी पिंक वाली की ना, तो उसने पिंक बना ली है। अब देख लोग ग्रीन भी बना रहे हैं। ये देखो यादव साहब है, उसके मुताबिक ग्रीन कलर के भी होते हैं। उसने पता नहीं मेंढक से शादी की होगी, मेंढक की जो है ना वो निप्पल्स पिंक होंगे और ग्रीन होंगे, उसने ग्रीन बना दिया। उसने कहा ले भाई मेंढकी है, आयशा मेंढकी है। देख जरा ओके तेरी माँ के निप्पल्स के ऊपर बात हो रही है। सर ये आप स्ट्रॉबेरी है जी, ये किस देख तरह गुप्ता, से बात कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी पिंक थे एडम भाई। वो देख एक बंदा कहता है चॉकलेट, देख 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 चॉकलेट। साहिल का छोटा भाई वो कहता है चॉकलेट। यार विजय को ला दे यार, वो चॉकलेटी रंग के यार। तू देख जरा तेरी माँ के निप्पल्स के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे। मेरी माँ नहीं है, करते रहे, मुझे क्या। कुरान छोड़े तो नहीं रहेगी, छोड़ दे कुरान को। तो कुरान में ऐसा इनका नाम तो थोड़ी ना लिखा इनका है। उजमा का मोहम्मद कमेंट है मोहम्मद एडम साहब, ये कहते हैं कि निप्पल भी मिलियन रंग बदल रहे थे। वो जो दुपट्टा होगा ना जो टांगा हुआ था, वो दुपट्टा मल्टी कलर का होगा ना, जिस कलर के एंगल से लोग देख रहे थे उनको उस कलर के नजर आ रहे थे। हाँ भाई, छोड़ते फिर। सर आप ऐसे छोड़ेंगे क्या। तो और कैसे छुड़ाऊंगा, यही काफी है छोड़ने के लिए। और क्या, यहाँ तो मां मान ले इसको कि इसके निप्पल सारी दुनिया देख रही थी। सर छोड़िए, मुझे आपसे एक बात करनी है।
बल्कि एक बंदे ने मुझे बताया था साहिल साहब, मैं उसके ऊपर रिसर्च करके निकालूंगा किस जगह पे लिखा हुआ है, किसी एक जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो ऊपर से पर्दा नजर आ रहा था, यानी कि आयशा की छाती नजर आ रही थी, पर्दे में नहीं थी पूरी छाती, तो उसका सर और गर्दन नजर आ रहा था, तो उसकी पूरी छाती जो है ना, यानी सर और गर्दन वो कह रहे हैं अगर, तो इसका मतलब है पर्दे को आप हल्का सा ऊपर होकर देखो तो छाती आप वैसे ही बगैर पर्दे के देख सकते हो। तो यानी यहाँ पे एक है, वो मेरे पास अभी रेफरेंस थी इसलिए मैंने इसको अभी तक बोला नहीं है, मैं ढूंढ के निकालूंगा, वो अरबी में है रेफरेंस, कि वो पर्दा इतना ऊपर नहीं था कि फुली कवर होता, तो उसका आयशा का चेहरा, गर्दन और शोल्डर नजर आ रहे थे, तो छाती में क्या रह गया, अंबर रह गया, 2 कदम आगे होके देख लोगे तो छाती भी नजर आ जाएगी, 2 कदम पीछे होके देखोगे तो नहीं नजर आएगी, तो अलफ डंगी ना आ रही थी इन 2 मर्दों के सामने। लेकिन मेरे पास रेफरेंस नहीं है तो अभी मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ कि वो भी मैं ढूंढ के निकालूंगा, लाऊंगा। तो भाई ये बता ना, ये तेरी माँ जो हरकतें कर रही थी और लोग देख रहे थे, वो बता यार। मुझे नहीं पता ना, इस पर मुझे कोई बात नहीं करनी। अच्छा लेकिन तू ये तो मानता है ना कि आयशा एक बगैरत थी, खबीस औरत थी? लो, ये तो मान ले, चल चल चल, तू इतना मान ले कि आयशा एक इंतहाई खबीस औरत थी, बस इतना मान ले फिर। मैडम सर बात कर लो आप मुझसे। बिल्कुल मैं बात करता हूँ, सिर्फ ये मान ले, तू उसे मां नहीं मान रहा तो ये तो मान लेता कि इंतहाई खबीस औरत थी। मुझे कुछ बोलना ही नहीं ना इस बारे में, नहीं जो यहाँ लिखा है वो तक तो देखिए, लिखा ही है जब ना। हाँ तो खबीस औरत, ऐसी औरतों को खबीस औरतें कहोगे ना, बगैरत खबीस औरतें, तो मैंने बोला तो था बदजात, पागल होगी, ईवल, पागल होगी। ईवल औरतें, पागल नहीं थी वो, ये तो सबको पता है पागल नहीं थी, ईवल औरतें, बदजात औरतें, मानते हो ना? सर कह दे हाँ, मानता है? मुझे आपसे बात करनी है वह बात कर ली पहले, ये ये फाइनल, इस ये पर। चैप्टर फाइनल ये हुआ। बोल दे कि वो बगैरत थी, खबीस थी, बदजात थी, ईवल थी, बोल दे, चल हाँ ही कर दे। अगर मैं ऐसा बोलूंगा ना तो फिर कभी नाम नहीं लूंगा ना, फिर अल्लाह या किसी का भी, तो फिर मैं उसको छोड़ मां ही मान दूंगा ले, ना फिर। फिर उसको मां मान ले, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा ना। ओके माँ है। माँ है, लो जी भाई ने मान लिया, ये इसकी माँ है, कुरान के उसके निप्पल मुताबिक। पे आप लोग, कुरान के मुताबिक आयशा इनकी माँ है, और आप सारे इनकी मदर की निप्पल्स के बारे में बातें कर रहे हैं यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप इनकी माँ के बारे में बातें कर रहे हैं, और इनकी माँ को 2 बंदों ने नहाते हुए देखा था और इनको कोई एतराज नहीं है, ये अपनी माँ को खबीस और बगैरत औरत नहीं कह रहे। जी सर, हो गया, डन हो गया सर। लो जी साहिल साहब, मोहम्मद जी और आयशा की इज्जत रखने के लिए उन्होंने अपनी माँ की इज्जत दाव लगा दी। मैंने कहा था ना साहिल साहब, मोमिन अपनी मेरी माँ माँ की की बिल्कुल। इज्जत, इज्जत, बहन की इज्जत दाव पे लगा देगा, सिर्फ इनकी इज्जत जाने के लिए। मैंने कहा अपनी माँ की इज्जत डाउन पे लगाई। ठीक है, आपकी माँ की यहाँ पे गेम बज रही है, सारे देख रहे हैं। मेरे दाव माँ पे की लगा इज्जत। दिया आपने। ठीक हो गया तो जनाब? सर अगर अभी छोड़ूंगा तो फिर मैं छोड़ूंगा, फिर मैं झूठ तो नहीं ना बोलूंगा आपसे टॉपिक पे जाने के तो लिए। मैंने कब कहा कि आप छोड़े? आप माँ कह दी, आपने बात खत्म, आपने अपनी माँ आप की बोल यहाँ रहे थे, पे, आपने आप माँ को बोल रहे लिटा थे के उसके ऊपर एक ट्रक गुजार दिया है। आप बोल रहे थे ना कि या तो हाँ कर या तू ना कर, तो इसलिए तो अगर हाँ, मुझे छोड़ना होगा तो फिर मैं छोड़ूंगा, फिर टॉपिक पर हाँ, जाने के हाँ, लिए मैं थोड़ी ना झूठ बोलूंगा कि ठीक आ है, जाइए अपनी टॉपिक पर, आ जाइए इसलिए। अपनी माँ, अपनी रियल माँ जिसने 9 महीने अरे आपको ये पेट में रखा, नहीं, उसको ऊपर से आपने बस गुजार दी है आयशा को बचाने के जी लिए। नहीं सर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब रियल वो है नहीं तो फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है। क्या मतलब रियल है ही नहीं? है रियल माँ क्या तुम्हारी, अगर तुम मोहम्मद को मानते हो, या तो आयशा को खबीस औरत कह लो या माँ बजा लो। तो टॉपिक पे आ जाओ वाले, मुझे आपसे टॉपिक पे बात ही है, करनी है। ये मेरा टॉपिक नहीं था, मेरा तो यही था। तो मैंने बात कर ली थी क्योंकि आप लोगों ने सवाल पूछे थे, पर मुझे इस बारे पर में बात ठीक है नहीं जी, हो करनी। गई बात, डन हो गया। हाँ बोल, बता तूने क्या बात करनी है, बोल। हो गया जी, इसने माँ अपनी बस के नीचे डाल दी है। हाँ बोल। मेरी माँ नहीं है वो, मतलब मेरी है रियल माँ नहीं है। है तुम्हारी माँ है, और उसके निपलों के ऊपर सारे बात कर रहे थे क्योंकि नहा रही थी और 2 बंदे देख रहे थे। है तुम्हारी माँ।
सर आप उससे बात करनी है, मैं अगर आप कर लो ready, मतलब बात, आप तैयार माँ हैं तो- आपने मार दी अपनी, अब कर लो बात, कोई मसला नहीं, करो, कह तो रहा हूं करो। तो सर आप बाइबल में मतलब, देखिए मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं सारी ही किताबें पढ़ता हूँ, पर मुझे रेफरेंस नहीं याद है। अगर मैं आप बोलेंगे कि मुझे, अब कहा किसने कि बाइबल पढ़ो, किसने कहा, किस डंगर ने कहा कि मैं बाइबल पढ़ो? तो मैं ये ग्लासेस लगा के, इस्लाम की ग्लासेस लगा के नहीं पढ़ता हूँ ना, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं ना, वरना इस्लाम की क्लासेस लगा के ना पढ़ते तो आप कहते हैं कि ये आयशा जो है ये एक बगैरत है, खबीस औरत है। मैंने आप सर इस्लाम की आपसे भी क्लासेस बोला था लगा ना, के ही पढ़ते हैं। नहीं सर, मैंने भी बोला हाँ था कि ना, अगर वही मुझे छोड़ना होगा तो मैं हाँ ना, छोड़ूंगा, तो वही लेकिन ना, इसको जब तो मैं छोड़े, जब तो वही ना, जब तक आपने टॉपिक पर छोड़ा नहीं जाने के लिए तब आप थोड़ी मैं बाइबल क्यों पढ़ छोड़ूंगा। रहे हैं? तो वही तो कह रहे हैं, मेरा जब तक आपने क्लियर छोड़ा कर नहीं दो, बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं, वो बताओ। क्योंकि मुझे आपसे एक पॉइंट क्लियर करना है और कुछ नहीं। आपका जवाब चाहिए। तो मुंह से बको ना, क्या सवाल है? अरे 2 घंटे से कहते रहो सवाल बको। जल्दी से सवाल करो भाई, और सिर्फ उस पे बहस नहीं करेंगे। आप बहस करने के लिए हाँ, फिर आप बहस एडम बहस साहब बहस, के चैनल पे मेरी बात नहीं सुनो। नहीं, बहस बहस नहीं करेंगे, बहस। ओके, सवाल करो, जवाब लो और देन यू कैन लीव, जल्दी। सवाल सर यही है कि जीसस जो थे, मतलब ऐसा कुरान बाइबल में है कि वो भी तो गुनहगार थे, उनको भी तो लानती मौत मिली थी। सर ये मेरा सवाल है, मतलब ऐसा बहस नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, मतलब सर ऐसा। वहां पे लिखा हुआ है 2 पीटर चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 के अंदर लिखा हुआ है द वन हु हैज कमिटेड नो सिन वाज मेड सिन। ठीक है, रोमन्स चैप्टर नंबर 4 के बताती है कि द वन जिसने कोई काम नहीं किया था उसको लानत बना दिया गया, उसको लानत बना दिया गया, नॉट के उसको कर्सेड था, वो लानती नहीं था, उसको ही लानत बना दिया गया, वो गुनहगार नहीं था, उसको ही गुनाह बना दिया गया, एंड द सिन वाज डिस्ट्रॉयड ऑन द क्रॉस। तो भाईजान जब आप पढ़ते हैं ना तो अपने मुल्लाओं की ट्रांसलेशन ना पढ़ा करें, जो बाइबल के अल्फाज हैं वो बाइबल में से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि लफ्ज क्या है। देखिए हर लफ्ज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके साथ आसपास कनेक्टिंग एडजेक्टिव क्या लगा हुआ है और सेंटेंस या पैराग्राफ क्या कह रहा है। तो जब तक आप वो सेंटेंस या पैराग्राफ पूरा नहीं पढ़ते हैं आपको समझ नहीं लगेगी। तो जाएं और दोबारा पढ़ें। वो कहता यह है कि जिसने कोई गुनाह नहीं किया उसी को गुनाह बना दिया ताकि वो गुनाह को खत्म किया जा सके क्रॉस पे। जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 वो बताती है कि सीड ऑफ अ वुमन विल डिस्ट्रॉय द हेड ऑफ द सर्पेंट। जो औरत का सीड है, मर्द का सीड नहीं, फॉर द ओनली टाइम इन द होल बाइबल औरत के सीड की बात की गई है। औरत का सीड, क्योंकि सीड देने वाला मर्द होता है। औरत का सीड जो है वो खत्म करेगा हेड ऑफ द सर्पेंट को। हेड ऑफ द सर्पेंट क्या है? गुनाह। और फिर आपके पास आता है कि जिसने कोई गुनाह नहीं किया उसी को गुनाह कर दिया गया, जिसने कोई मक्कारी नहीं की उसी को मक्कर बना दिया गया। दिस इज हाउ इट इज रिटन। तो भाई जाए